चलिए, हम लोग का चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हम लोगों ने 36 नंबर तक पढ़ाई कर लिए थे। 37 नंबर से देखा जाए, बोला गया किसी बैग को 230 रुपया में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए। 320 रुपया में बेचेंगे तो उसे 15% का लाभ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 15% लाभ बराबर आप लिख सकते हैं 15/100। आप 5 दिया 15, 20 25 100, 20 का सामान आप 23 में बेच रहे हैं, 23/20। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकलेगा वो 230 इंटू 20/23। मतलब वो सामान को खरीदा गया होगा 200 रुपया में, 200 रुपये में नहीं खरीदा गया होगा। ठीक है, तो बोला कि अगर बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री मूल्य क्या होगा? तो नया बिक्री मूल्य या नई बिक्री मूल्य क्या होगा? 200 इंटू 20% लाभ, मतलब 100 का सामान 120 में बेचेगा, तो 12 दूना 24, 240 रुपया। उसका नया बिक्री मूल्य जो होगा 240 रुपया होगा। नोट कीजिए। हो गया, देखो आगे। 38 में क्या बोला गया? एक व्यक्ति को एक पंखा 19 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो बोला गया पंखे को किस कीमत पर बेची जानी चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। पहला बार जो बेचा गया उस समय इसका विक्रय मूल्य था 1900 रुपया। ठीक है, जब बेचा गया तो इसे हानि हुआ कितना परसेंट का? 5%। मतलब 100 का सामान ये 95 में बेच रहे हैं, 19 बार में, ये 20 बार में। तब इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 1900 में 20/19 का गुना करो, मतलब वो सामान की कीमत क्या रही होगी? 2000 रुपया, है ना? तो बोला गया उस पंखे को किस कीमत में बेचेंगे उसे 20% का लाभ होगा। 20% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2000, 20% लाभ मतलब 100 का सामान 120 में बेचेंगे, 12 दूना 24, मतलब कितना में? 2400 रुपया। ठीक है,
आगे बढ़े। देखो आएगा सवाल क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1,725 रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्या हुआ, सामान को उल्टा बोल रहा है, पहले लाभ हो रहा था अब उसी को हानि पर बेचेगा। तो पहला शुरुआत में जो था विक्रय मूल्य क्या था, 1,725 रुपया। तो इस कंडीशन में इसे लाभ कितना हो रहा था, 15%, मतलब 15/100, 5 या 15, 20/25 100, मतलब 23/20। तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा सामान का, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 23। चलो 23 से भागा दे दो, 5, 6 दूनी 12, 7 7 दूनी 14, 8 बार में नहीं 7 बार में, 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 16, 5 75 बार में खत्म। मतलब 1,500 रुपया इस वस्तु का क्या रहा होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या बोला गया, वो 15% हानि पर बेचता तब विक्रय मूल्य क्या होता, इसका नया विक्रय मूल्य क्या होता, नया विक्रय मूल्य बोलो। 15% हानि, तो 100 का सामान कितना बेचेगा, 85 में। 15 पचे 75, 15 अठे 120, 100 27, मतलब 1,275 रुपया में। आंसर हो गया। बोला गया एक विक्रेता ने 63,000 रुपया में 6 सिलाई मशीन बेची, उसे 5% का लाभ हुआ, तो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए 8 सिलाई मशीन को कितने में बेची जानी चाहिए, ध्यान से समझोगे। 6 सिलाई मशीन का पहले निकालो कि क्रय मूल्य क्या रहा होगा, छह सिलाई मशीन का क्रय मूल्य कितना परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं वो, 5%। तो 63,000, बोला गया एक विक्रेता 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का लाभ हुआ, मतलब उल्टा गुना 100/105, 21 का पहाड़ा में 5 बार में, 21 का पहाड़ा में 3 बार में, 3 का पहाड़ा में 20 बार में, मतलब 20 दिया 60,000 रुपया। तो 6 सिलाई मशीन का कीमत कितना हो रहा, 60,000 रुपया। तो 8 सिलाई मशीन का कीमत कितना हो जाएगा, क्योंकि वो बोला गया 8 सिलाई मशीन को बेचना चाहते हैं।
8 सिलाई मशीन का कीमत कितना हो जाएगा? 60,000 गुना 8/6, मतलब 80,000 रुपया, यही ना होगा? 8 सिलाई मशीन, 6 सिलाई मशीन वो 60,000 में खरीदता है, तो 8 सिलाई मशीन वो कितना में खरीदेगा? 80,000 रुपये में खरीदेगा। एक सिलाई मशीन का कीमत कितना पड़ेगा? 10,000। अब बोला गया उसे 15% लाभ कमाना चाहता है, तो वो सारे मशीन को कितना में बेच देगा? तो विक्रय मूल्य जो बनेगा कितना हो गया? 15% लाभ, मतलब 100 का सामान 115 में बेचेगा। आठ पचे 40, 8 4 12, 1 8 और 1 9, कितना में बेच देगा वो? 92,000 रुपया में। हो गया? देखो आएगा सवाल। 42 नंबर क्या कह रहा है? सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपया में बेची। रेणु ने उसे परिवहन पर 224 रुपए की राशि खर्च की और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ हुआ। तो रेणु के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो रेणु का लाभ प्रतिशत क्या होगा बताना है, ठीक है? तो चलो ध्यान से समझोगे। सुधा ने सबसे पहले सामान किसे बेचा? बोलो, किसे बेचा? रेणु को। कितना परसेंट की हानि पर? 20% की हानि पर बेचा, ठीक है? हानि पर कितने रुपए में ये बेचे हैं? तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा सुधा का? 576 इंटू 100/80, क्योंकि 100 का सामान 80 लाभ मतलब कितना होता है? 80/100 में बेच रही थी, तो क्रय मूल्य मतलब उल्टा गुना। 20 का 80, 20 25 100, 5 का पहाड़ा में कटेगा 1, 4 चौका 16, 4 चौका 16, ठीक है? ये हो जाएगा 4 पचे 20, 4 20 2 22 और 7, मतलब 720 रुपया। तो सुधा ने उस सामान को कितना में खरीदी होगी? 720 रुपया में।
तभी वो 20% के लॉस पर 576 रुपए में बेच देती है। आगे जो होती है, रेनू जब इस सामान को 576 रुपए में खरीदती है तो परिवहन पर खर्च करती है। कितना खर्च करती है? 224 रुपया। तब रेनू के लिए क्रय मूल्य कितना बन जाएगा इनके लिए? क्योंकि ये तो इसी का पैसा लगेगा। 6 4 10, 3 और 7 10, 1 6 2 8। मतलब रेनू को वो सामान का कुल कीमत कितना पड़ जाता है? 800 रुपया। ठीक। अब आगे बोला गया है, इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जाता है जिसे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हो। अब ये कितना में बेच रही है नहीं बताया गया है। रेनू जो होता है रघु को किस कीमत पर सामान बेच रहा है नहीं बताया, केवल इतना बोला कि इस कीमत पर बेच रहा है कि सुधा को लाभ होता कितना परसेंट का? 24% का। तो 24% लाभ बराबर रुपया में कितना के बराबर? चौबीस बटा में 100, सही होगा ना? वो हो जाता डायरेक्ट मेरा विक्रय मूल्य निकलता। ठीक है, तो यहाँ छोटा करके कर दे रहे, कटेगा नहीं ना डिजिट, इसीलिए 24 दूनी 48, 8, 24 में 7 का गुना करो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16 प्लस 4, 8 4 12, 1 7 1, 172, 10, मतलब 172 रुपया 80 पैसा। गुना गलत नहीं होना चाहिए। ₹172.80। ठीक है, लाभ। तो विक्रय मूल्य इसका क्या होता सुधा का? वो खरीदी थी सामान 720 रुपया में और 172.80 का लाभ कमाती, तो सामान को कितना में बेचती? 2 7 और 2 कितना? 9 8, 892.80। तो सवाल में वही बोला गया कि आपका रेनू ने लघु को इस कीमत पर सामान को बेचा जिससे सुधा को लाभ होता 24%। मतलब सुबह वो सामान को कितना बेच देती? 892.80। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेनू जो होता है रघु को सामान जो बेचता है 892.80 में बेचता है। सवाल समझ में आ रहा है? तो सवाल में पूछा गया रेनू को कितना परसेंट का लाभ हुआ? तो रेनू सामान को 800 रुपया में खरीदी और 892.80 में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ? बोलो। लाभ हुआ 92.80 का। तो बोला प्रतिशत लाभ बताइए। 92.80 का लाभ हुआ 800 का बिजनेस करने पर, तो 100 पर कितना? इस पॉइंट को हटाने के लिए डबल 0, 1 0 से 1 0। चलो काटा जाए, ये लगभग नंबर में आएगा। एक बार में 80, एक बार में 80.06, मतलब 11.6% का लाभ होगा। सवाल समझ में आ रहा है कुछ? सवाल पूरा घुमा दिया। ठीक है, देखो सवाल का कॉन्सेप्ट समझो पहले। 3 तरह के लोग हैं, एक का नाम है सुधा, दूसरा का क्या नाम है? रेनू, और तीसरे का क्या नाम है? रघु। एक है सुधा, एक है रेनू और तीसरा है रघु। तो सुधा पहले 20% के लॉस पर रेनू को सामान बेचती है। कितना में? तो बेचती है तो इसे लॉस होता है 20% का। तो ये खरीदी कितना में थी? 720 रुपए में कर दी थी। अब रेनू इस सामान को जब अपने यहां मंगाती है तो ट्रांसपोर्ट में भी तो खर्चा होता है, तो इसका मतलब उस सामान का कीमत कितना पड़ गया? जैसे आप कोई भी अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो सामान का दाम कुछ रहता है, कुरियर चार्ज जोड़ता है, तो पैसा आप ही से ना लेता है।
तो सपोज करो 200 का सामान 40 रुपया, तो सामान का कीमत आपके लिए कितना बन जाता है? 240 बनता है। तो उसी प्रकार इसका जो ट्रांसपोर्ट पर खर्च की 224 रुपया, तो इसका खर्च मतलब सामान का दाम कितना बैठ गया? 800। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। समस्या अब आ रही है कि ये रघु को कितना में बेचा नहीं बताया, ये उल्टे बोल दी कि हम सामान को रघु को उतना पैसा में बेचे कि जितना पैसा में अगर सुधा बेचती तो उसको 24% का लाभ हो जाता। तो सुधा सामान कितना में खरीदी थी? 720 रुपया में। 24% का लाभ कमाना चाहती तो वो सामान को बेचती कितना लाभ करके? 172 रुपया 80 पैसा। तो 720 का सामान को कितना में बेचना पड़ता? 892 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेणु ने रघु को सामान बेचा है 892 रुपया 80 पैसा में, और रेणु ने खरीदा कितना में है? तो लाभ कितना? तो प्रतिशत लाभ कितना? समझ में आई बात? ऐसे बनेगा, नोट कीजिए। हो गया? देखो आगे 42 नंबर सवाल में क्या दिया गया? बोला गया रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि उठाई। बोले 12% का लाभ कमाने के लिए 2016 रुपए में कितने वस्तु को बेचेगी? तो ध्यान से समझो, पहले निकालिए इस 48 वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 48 वस्तु को क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 2160 रुपया में जब वो बेचती है तो उसे हानि होता है कितना परसेंट का? 10% का। मतलब 100 का सामान वो कितना में बेच रही है? 90 में। तो इसका गुना कर दो 10/9, 9 दूनी 18, 9 चौका 36। मतलब वो सामान को खरीदी कितना में थी? 2400 रुपए में खरीदी थी। अब क्या होता है, वो 12% का लाभ कमाना चाहती है।
तब उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अगर वो 12% का लाभ कमाएगी तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 100 का सामान वो कितना में बेचेगी, 112 में। गुना कर दो, 24 दूनी 48, 4 24 4 28, 2 24 2 26, मतलब 2688 रुपया में वो सामान को बेचेगी, तब जाकर के उसे कितना का लाभ होगा, 12% का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2688 रुपया विक्रय मूल्य कितना सामान का, 48 सामान का। तो 2016 रुपया में वो कितना सामान बेचेगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2688 रुपया में बेचती है वो 48वां माल। तो आपका बोला गया है 2016 रुपया में वो कितना बेचेगी। है ना होगा। चलो इसका काट छाट कीजिए। काटने छाटने के बाद इसका जवाब आना चाहिए 36। देखो काट के आता है कि नहीं। 36 काटो। ये 42 बार में खत्म। हम्म वही तो देख रहे हैं, गलती कटा हुआ है। 2024 उल्टा हो गया। तो ये यहां पर देखो थोड़ा गलती हो गया। ये 48 सामान जो है बेचेगा कितना में, एक सामान 1 रुपया में कम सामान बेचेगा। तो 2016 में अब आएगा काटने के बाद 36 वस्तु, एक वस्तु का कीमत कितना, तो इतना में कितना बेचेगा, 56 आ रहा। 56 रुपया में एक वस्तु, तो 2016 रुपये कितना वस्तु। देख लीजिएगा काट के आता है कि नहीं। हो गया, लिखो।